हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको बताऊंगा पीएफ कर्मचारियों के लिए एक तरफ से नई खुशखबरी लेके आया हूं मैं आपके लिए कि आईटी 2.1 अपग्रेड होने वाला है। जो लोग ईपीएफओ का पैसा निकालना चाहते हैं और उन्हें ऑनलाइन क्लेम करना पड़ जाता है, अब उन्हें ऑनलाइन क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब एटीएम के थ्रू वो अपना ईपीएफओ का पैसा निकाल सकेंगे। तो इस चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो लास्ट तक देखिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ एटीएम से कैसे निकाले ईपीएफओ का पैसा, यहाँ जाने कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो ये जो आईटी का 2.4 अपग्रेड हो रहा है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सुमिता डावरा ने बताया कि अगले साल जनवरी में आईटी 2.1 अपग्रेड लागू होने की उम्मीद है, जिसके बाद ईपीएफओ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बैंकिंग सिस्टम जैसा हो जाएगा और जिसके ईपीएफओ मेंबर और पेंशनर कम से कम मानवीय हस्तक्षेप अपने ईपीएफ खाते में जमा पैसों का एक्सेस मिल जाएगा। जो जो आपका ईपीएफ कटता है उसमें से जो आपका पहले ऑनलाइन के माध्यम से आप क्लेम करते थे, एडवांस होता था और पूरा निकालने के लिए आप फॉर्म एक तो आपका फॉर्म 90 होता था और एक पेंशन फंड के लिए होता था जो पूरा क्लेम कर सकते हो आप। एडवांस आपको जब पैसे चाहिए होता आपको ऑनलाइन क्लेम करना है, जिसका लगभग समय तय थी, कोई तय नहीं थी। कभी वो 1 वीक 2 वीक स्टेप से 1 हफ्ता 2 हफ्ता कम से कम लग जाता था और कभी कभी पैसा लेट में भी आता था और किसी कारणवश रिजेक्ट भी हो जाता था। तो अब ये कर दिया कि एटीएम के थ्रू आपका पैसा निकलेगा, जिसमें से आपको बहुत आसानी होगी अपने पैसा निकालने के लिए। तो चलते हैं जैसे कि वीडियो पे। ईपीएफओ के अधीन आने वाली नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने ईपीएफ खातों में पैसा निकालना काफ़ी आसान होने वाला है। ये क्या कह रहा है कि जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ईपीएफ कर्मचारी हैं, उनके लिए आने वाले समय में जो 2025 जनवरी पे शायद ये 2.1 अपग्रेड हो जाएगा, जिसके कारणवश आप अपना पैसा पीएफ का वो एटीएम के माध्यम से निकाल सकेंगे। ईपीएफओ एक ऐसे सिस्टम का कार्य कर रहा है जिसमें कर्मचारी एटीएम से अपने ईपीएफ खाते में जमा पैसों का निकाल सकेंगे। एटीएम के द्वारा ईपीएफ का पैसा आप निकाल सकेंगे। लेबर सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने न्यूज एजेंसी एनएनआई के साथ बातचीत करते हुए बताया कि भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय ईपीएफ खाते में जमा पैसों को निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। कहने का मतलब है बहुत अच्छी खबर है। जब आपका पैसा निकालने के लिए जो है वो आईटी जो कंपनी है वो बहुत जल्द 2025 में ये सिस्टम को 2.1 को अपग्रेड करना चाह रही है, जिससे कि लोगों को हर चीज़ की सुविधाएं मिल सकें। ये जल्द से जल्द हो जाएगा अगर आईटी कंपनी इस पे काम कर रही है। जैसे अब आपको और बताता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम जैसा हो जाएगा ईपीएफओ का आईटी इंफ्रा। कहने का मतलब है जैसे आप एटीएम से अपना पैसा निकालते थे वैसे ही ईपीएफओ का भी पैसा आप एटीएम के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। सुमिता डावरा ने बताया कि अगले साल जनवरी में आईटी 2.1 अपग्रेड लागू होने की उम्मीद है। जैसे ही सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो उसके थ्रू वो अपग्रेड कर देंगे इसको, तो जिसका होगा कि जिसके माध्यम से आपका पैसा आप एटीएम के माध्यम से निकाल सकेंगे। जिसके बाद ईपीएफओ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बैंकिंग सिस्टम से जैसा हो जाएगा। इसको क्या होगा, ईपीएफओ का पैसा बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाएगा। बैंकिंग सिस्टम से आप ये होगा कि आप जितना एडवांस से करीब लगभग 75% तो आप निकाल सकते हो। इतना तो अभी तक कितनी न्यूज़ है जो कि आप 75% आप उसमें से निकाल सकते हो एडवांस से। मान लीजिए आप बढ़िया करके आप जो एटीएम के माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते थे, वो ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें लगता था समय। तो इसमें आप हाथों हाथ अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे जिससे ईपीएफओ मेंबर और पेंशनर कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अपने ईपीएफ खाते में जमा पैसों का एक्सेस मिल जाएगा। कम से कम मानवीय हस्तक्षेप मतलब कम परसेंट, मतलब
ठीक ठाक रहेगा, लगभग 75% आपको पैसा मिल जाएगा ईपीएफ खाने का। इसका कहने का मतलब ये है। उन्होंने कहा कि इस पूरे सिस्टम में एक खास पीएफ विड्रॉल कार्ड भी शामिल है। अभी इस सिस्टम को पूरे में एक खास पीएफ विड्रॉल, कहने का मतलब है एक पीएफ विड्रॉल का एक कार्ड भी शामिल होगा। अभी देखते हैं इसको क्या कहना चाहते हैं। जो सिर्फ ईपीएफ खाते में जमा पैसों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये कहने का मतलब है कि जब ईपीएफ को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा तो उसमें एक विड्रॉल, जो पीएफ को विड्रॉल करने के लिए एक एटीएम बनाया जाएगा, जिसके थ्रू केवल उस पैसे के लिए केवल ईपीएफओ को ही निकाल सकता है कि पीएफ का पैसा निकाल सकता है। जैसे कि आपको 2 एटीएम हो जाएंगे। एक से आप रेगुलर जो आप सेविंग अकाउंट है जिसमें आप पैसा जमा करते हैं वो निकाल सकते हैं उस एटीएम से जो आपको मिला होगा। दूसरा जो पैसा है उसके लिए अलग से, ईपीएफओ का जो पैसा है उसके लिए अलग से एटीएम बनेगा और उस एटीएम के माध्यम से आप अपना ईपीएफओ का पैसा निकाल सकेंगे और उसका इस्तेमाल बहुत आसान तरीके से कर सकेंगे, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आप नहीं कर पाते थे। उसमें आपको समय लगता था पीएफ आपका पैसा खाते में ट्रांसफ़र होने के लिए। तो ये इतने आसान तरीके का जो अपडेट आएगा जिससे कि आसान तरीके से आप आपका इस बार बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम करने में लगभग टाइम लगता था। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको कार्ड मिल जाएगा जिसके द्वारा एटीएम की तरह वो कार्ड होगा जिसके द्वारा आप अपना ईपीएफओ का पैसा मन चाहे एडवांस में आप निकाल सकते हैं। लगभग 75% ही आप निकाल सकते हैं, इतना अनुमानित है। अब कभी कहीं पे देखो, अभी इसमें 50% अमाउंट के लिए बोला गया था, लेकिन कुछ न्यूज़ में 75% है। लेकिन ये डिस्कशन अभी पूरा नहीं हुआ कि 50% ही निकाल सकते हैं या फिर 75%। तो इसकी जानकारी भी मैं आगे आपको दे दूंगा। जहाँ तक ये जानकारी है कहीं पे 75 लिखा है, कहीं पे 50। तो इसकी जानकारी जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो उसके बाद ही पता चलेगी, या बीच में कोई न्यूज़ निकल के आएगी तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल के से मैं आपको ये बता दूंगा। तो अब बताए हैं कि डेबिट कार्ड की तरह होगा पीएफ विड्रॉल कार्ड। ये सबसे बड़ी चीज़ है। डेबिट कार्ड की तरह ही एटीएम की तरह होगा पीएफ का विड्रॉल कार्ड। ठीक है। लेबर सेक्रेटरी सुमिता डावरा के मुताबिक ये पीएफ विड्रॉल कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले डेबिट कार्ड की तरह होगा और पीएफ विड्रॉल कार्ड की मदद से ईपीएफओ मेंबर एटीएम में जाकर अपने पीएफ खाते में जमा पैसों को निकाल सकेंगे। ये है ना सबसे मेन चीज़ है। वही एटीएम की तरह काम करेगा। ये ईपीएफओ का मेंबर जाके ईपीएफ की तरह पैसे जमा निकाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि पीएफ खाते से पैसा निकालने की एक लिमिट होगी। इसकी एक तय सीमा तक एक लिमिट होगी। ईपीएफओ मेंबर एक बार में अपने खाते में अधिकतम 50% अमाउंट ही निकाल सकेंगे। जो न्यूज़ निकल के आई है, ईपीएफओ मेंबर एक बार में खाते से केवल अधिकतम 50% ही निकाल सकेंगे। कहीं पे 75 भी दिया था, कहीं पे 50 की बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो अभी अपडेट होने के में पता चल जाएगा आप कितना लिमिट दे सकते हैं। वैसे 50% से थोड़ा ज़्यादा ही देना चाहिए, जिससे कि आदमी की रेगुलर जो भी परेशानी है वो दूर हो सके। उन्होंने कहा कि अभी भी पीएफ सेटलमेंट की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अब काफ़ी आसान हो चुकी है और गैर ज़रूरी प्रोसेस को ख़त्म कर दिया गया है। कहने का मतलब है, जैसा कि आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए होते हैं ईपीएफ के द्वारा, एकदम से थोड़ी बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, 35, 36, 40, 50,000, 1,98,000, जितना भी आपका ईपीएफ में जमा होगा, तो आपको 50% वो चाहिए होता है। तो उस समय आप एटीएम के माध्यम से जब निकालेंगे तो आपका एकदम से मतलब जो उसकी लिमिट बनाई जाएगी, इसकी भी 50% ही लिमिट बनाई है इनने। तो वो लिमिट 50 से अगर 75 कर देते हैं वो अच्छी चीज़ हो जाएगी, तो आप उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन बट ऑनलाइन के माध्यम से ऐसा नहीं होता था। ऑनलाइन में आपको यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड डाल के आपको अपना बैंक पासबुक में एडवांस विड्रॉल करने पे ऑप्शन पे जाके फॉर्म 31 जहाँ पे भी एडवांस का क्लेम होता था, एडवांस क्लेम करते हुआ एडवांस के लिए, तो वहाँ पे पेंशन के लिए ऑप्शन आता था आपका और पीएफ विड्रॉल का ऑप्शन आता था और तीसरा जो आता था आपका एडवांस के रूप में। पीएफ का पैसा तब विड्रॉल होता था पूरा जब आप नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद अपना पीएफ का विड्रॉल पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपकी पेंशन भी आ सकती है। अगर आपके 10 साल या 8 साल में आप जो भी आप पीएफ का पेंशन कर सकते हैं तो उसकी कुछ 4% की बढ़ोतरी में कमी आ जाती थी, या 10 साल बाद निकालोगे तो 4% की बढ़ोतरी में आपको पूरा मिलता था पैसा, क्लेम आप कर सकते थे। और उसमें लगभग ये मान के चलो
कि 2 महीने जब कंपनी बंद हुए कि आप छोड़ी हुई नौकरी होगी, तो तभी आप उसमें पैसा पूरा निकाल सकते हैं। उसके लिए भी कम से कम 1 से 2 वीक, 1 वीक एंड 2 वीक, मतलब कहने वाला 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पूरा लगभग लग जाता था। कभी कभी वो रिजेक्शन का भी कारण की वजह से रिजेक्ट भी हो जाता था। तो वो सारी परेशानियों को दूर हटके और एडवांस का जो पैसा आता था 1 वीक 2 वीक, कभी 4-5 डेज में भी आ जाता था। अगर किसी कारणवश रिजेक्ट भी हो जाता था, वो फिर आदमी परेशान होता था। वो एकदम अमाउंट आपके हाथ में नहीं मिलती जहाँ पे आपको ज़रूरत है। तो उसको ही थोड़ा सा आसान तरीके में बनाने में, जिससे कि आपको पैसा हाथों हाथ मिल सके, उसके लिए ईपीएफओ एक 2.1 आईटी जो है कंपनी, वो अपग्रेड कर रही है सॉफ्टवेयर को, जिससे कि एक कार्ड बनाया जाएगा, बैंकिंग से जोड़ा जाएगा और कार्ड बनाया जाएगा एटीएम, जिसके माध्यम से हम हाथों हाथ 50% लगभग आप अपना पैसे का विड्रॉल कर सकते हैं हाथों हाथ, जिसमें आपकी ज़रूरी जो आपको दिक्कतें हैं वो आपकी पूरी हो सकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेहद आसान हो जाएगा। कहने का मतलब है बेहद आसान हो जाएगा पीएफ खाते से पैसा निकालना। उन्होंने कहा कि अब देखिए 75% वाली जो मैं बात कर रहा था, अभी इस वाली में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि विड्रॉल के नियम के पहले से ही जैसे ही रहेंगे, जैसा नियम वही होगा जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 महीने से बेरोजगार है तो वह अपने पीएफ खाते में 75% अमाउंट निकाल सकता है। एक विड्रॉल प्रक्रिया और है जिसमें कि आप विड्रॉल के नियम पहले से जैसे भी रहेंगे ऑनलाइन में। 1 महीने से आदमी अगर कोई विड्रॉल है तो वह अपने पीएफ खाते में जमा राशि 75% अमाउंट निकाल सकता है। 2 महीने के बाद वह अपने खाते से जमा सारे पैसे निकाल सकता है। कहना 2 महीने का मतलब कि जब 2 महीने के बाद आपकी नौकरी छूट गई हो, उसके बाद 2 महीने बाद ही आपका पूरा पैसा निकालता है। और 1 महीने से जो बेरोजगार है उसमें इलनेस एडवांस में अगर इलनेस का ऑप्शन आता था, वो बीमारी का कारणवश या आप एक तरफ से आप बेरोजगार हैं, कुछ भी होता तो उसमें आपको 70% दिया जाता था, वो एडवांस के रूप में आपको मिलता था। वो चीज़ ऑनलाइन की प्रोसेस है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस कदम से नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने पीएफ खाते में पैसा निकालने न सिर्फ बहुत आसान हो जाएगा, बल्कि इसमें काफ़ी कम समय में लगेगा कि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। जो नौकरी पेशा और जो अपने पीएफ खाते से एडवांस निकालना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट जो ये अपडेट है, ये आपका नौकरी पेशा के लिए भी है, इसके लिए भी है। तो ये बहुत आसान तरीका हो जाएगा। मेरी जो मेन मुद्दा था, जो मैं आपको बताया था कि 75% अमाउंट ही निकाल सकता है पीएफ खाते में जमा। उससे पहले जब मैं बोल रहा था ना आगे 50% दिया है, यहाँ 75% भी दिया है। तो मतलब वो 1 महीने का है बेरोजगार वाला, 75% वो उसको दे सकते हैं, लेकिन बात बराबर ही है, 50% 75%, लगभग मेरे ख्याल से 50% अंदर में दिखाएगा। अगर ऑनलाइन विड्रॉल करोगे तो आप 75% ही आपको निकलेगा। एटीएम के माध्यम से निकालोगे तो आपको 50% ही एडवांस मिलेगा। कहने का तात्पर्य इनका ये है कि 50% ही आपको एटीएम के थ्रू से निकलेगा जब वो कार्ड बन जाएगा आपका ईपीएफओ का। और दूसरी जो चीज़ है, 75% जो अमाउंट है वो 1 महीने से जो आदमी बेरोजगार रहेगा ऑनलाइन के माध्यम से, वो 75% आपको ईपीएफओ आपके एडवांस खाते के रूप में आपके अकाउंट में डाल देगा। इनका कहने का मतलब यही था। इस तरह से मैं आपको ये चीज़ें जानकारी देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम। शायद मेरी जो जानकारी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ एक बार वंस अगेन मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करूँगा। इससे आपकी जानकारी और समझने में आसान हो जाएगा मेरी वीडियो के माध्यम से। और आगे की जो भी न्यूज़ निकलते आएगी तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको इस बारे में बताते रहूँगा, और आगे ही इस तरह से आपको नई नई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में लाते रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।